हेलो साथियों, जॉब न्यूज़ के इस वीडियो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बेरोजगार नौजवानों की पहली पसंद बनते जा रहे हैं। हम ये भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम नौकरी की खबरों के लिए कोई शुल्क नहीं लेते हैं एवं किसी भी विभाग में रिक्त पदों के लिए अभ्यर्थी को स्वयं आवेदन करना होता है। आज हम उत्तराखंड में स्वरोजगार की एक योजना के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है। बताते चले कि उत्तराखंड प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र पर्वतीय होने के कारण यहाँ के निवासियों एवं कृषकों को रोजगार अथवा व्यवस्था के समुचित साधन उपलब्ध न होने से कृषकों द्वारा अपनी भूमि का समुचित किया जा रहा है। इससे कृषि खेती बंजर हो रही है। ऐसे लघु एवं सीमांत कृषकों तथा राज्य के बेरोजगार निवासियों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाने तथा ऐसी भूमि जो कृषि योग्य नहीं है पर सोलर पावर प्लांट की स्थापना कर उत्पादित विद्युत को यूपीसीएल को विक्रय करने से आय के साधन विकसित कराने हेतु प्रोत्साहित करना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के युवा उद्यमियों, उत्तराखंड के ऐसे प्रवासियों जो कोविड-19 के कारण राज्य में वापस आए हैं तथा लघु एवं सीमांत कृषकों को स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के अवसर सुलभ कराना है। वहीं पर्वतीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी की खोज में होने वाले पलायन को रोकना, ऐसी कृषि भूमि जो बंजर हो रही है पर सोलर पावर प्लांट लगाकर आय के साधन विकसित कराना, प्रदेश में हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देना तथा आरपीओ की पूर्ति सुनिश्चित कराना है। इस योजना के अंतर्गत सोलर पावर प्लांट की स्थापना के साथ साथ उक्त भूमि पर गौ पालन तथा फल, सब्जी एवं जड़ी बूटी आदि का उत्पादन कर अतिरिक्त आय के साधन विकसित कराया जाना आदि है। वर्तमान में ये योजना संपूर्ण उत्तराखंड राज्य में लागू है। जानकारी के अनुसार इस योजना के अंतर्गत 20, 25, 50, 100 अथवा 200 किलोवाट क्षमता के ही सोलर पावर प्लांट अनुमन्य किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति जो राज्य के स्थायी निवासी हों, अपनी निजी भूमि अथवा लीज पर भूमि लेकर सोलर पावर प्लांट की स्थापना कर सकेंगे। योजना का क्रियान्वयन उत्तराखंड अक्षय विकास अभिकरण यूरेडा द्वारा किया जाएगा तथा यूपीसीएल, उद्योग, एमएसएमई एवं उत्तराखंड राज्य, जिला सहकारी बैंकों द्वारा सहयोगी संस्थाओं के रूप में कार्य किया जाएगा। ये योजना को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के संबंध में जारी कार्यालय ज्ञापन दिनांक 9 मई 2020 के एक अध्याय के रूप में संचालित किया जाएगा तथा योजना के अंतर्गत आवंटित सोलर पावर प्लांट की स्थापना पर विनिर्माणक गतिविधि हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, एमएसएमई विभाग द्वारा अनुमन्य अनुदान, मार्जिन मनी एवं लाभ प्राप्त हो सकेंगे। इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इच्छुक व्यक्तियों द्वारा आवेदन किया जा सकेगा। ये योजना केवल उत्तराखंड के स्थायी निवासियों हेतु ही मान्य होगी। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 18 वर्ष से अधिक आयु के उद्यमशील युवक, युवतियां, ग्रामीण बेरोजगार एवं कृषक द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। योजना में प्रतिभाग हेतु शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं है। इस योजना में एक परिवार से केवल एक ही आवेदक को एक ही सोलर पावर प्लांट आवंटित किए जाने का प्रस्ताव है। इस हेतु आवेदक से इस आशय का शपथ पत्र भी आवेदन के साथ ही लिया जाएगा कि संबंधित आवेदक के परिवार से अन्य किसी सदस्य द्वारा इस योजना के अंतर्गत आवेदन नहीं किया गया है। यदि बिना उरेडा अभिकरण के किसी भी समय एक ही परिवार को 2 संयंत्र आवंटन का तथ्य गलत पाया जाता है तो उरेडा द्वारा आवंटन को निरस्त कर जमा सिक्योरिटी जब्त कर ली जाएगी। उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में धूप की उपलब्धता के आधार पर योजना के पूर्व प्रावधानों के अतिरिक्त 50, 100, 200 किलोवाट क्षमता के संयंत्र से पूरे वर्ष में लगभग 1520 यूनिट प्रति किवा की दर से कुल 76,000, 1,52,000, 3,04,000 यूनिट प्रतिवर्ष विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत स्थापित होने वाले सोलर पावर प्लांट से उत्पादित विद्युत को उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों पर यूपीसीएल द्वारा अनुमन्य 25 वर्ष की अवधि हेतु क्रय किया जाएगा, जिस हेतु यूपीसीएल द्वारा संबंधित लाभार्थी आवंटी के साथ विद्युत क्रय अनुबंध सुनिश्चित किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत आवंटित परियोजना से उत्पादित विद्युत को यूपीसीएल द्वारा किए गए विद्युत क्रय का भुगतान यूपीसीएल द्वारा संबंधित लाभार्थी के बैंक खाते में किया जाएगा
जिस हेतु यूपीसीएल संबंधित लाभार्थी एवं ऋण प्रदानकर्ता बैंक के मध्य एस्क्रू अकाउंट संचालित किया जाएगा। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग द्वारा माह मार्च 2026 तक ₹4.64 प्रति यूनिट की दरें निर्धारित है। इस योजना के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों को अनुमन्यता यूपीसीएल की टेक्निकल फीजिबिलिटी रिपोर्ट एवं उपलब्ध जमीन के आधार पर प्रदान की जाएगी। यूपीसीएल द्वारा विद्युत क्रय करने हेतु संबंधित लाभार्थी के साथ विद्युत क्रय अनुबंध किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत आवंटित परियोजना से उत्पादित विद्युत को यूपीसीएल द्वारा उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों पर 25 वर्षों तक क्रय किया जाएगा। इस योजना हेतु ऋण एवं अनुमन्य लाभ। इस योजना में उत्तराखंड राज्य जिला सहकारी बैंकों द्वारा चयनित लाभार्थियों को अनुमन्यता के आधार पर 8% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। यदि कोई लाभार्थी स्वयं के व्यय पर अथवा अन्य किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अन्य बैंक से ऋण प्राप्त कर सोलर पावर प्लांट लगाना चाहता है, तो उस लाभार्थी को भी प्रभावी एमएसएमई पॉलिसी योजना के अंतर्गत निर्धारित नियमों के अनुसार अहम होने पर अनुमन्य अनुदान एवं लाभ प्राप्त होंगे। इस योजना के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों को भूमि की सेल डीड, लीज डीड, भू परिवर्तन पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी पर एमएसएमई नीति के प्राविधानों के अनुसार छूट प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों को संयंत्र स्थापित किए जाने वाली भूमि पर मधुमक्खी पालन एवं स्थानीय सब्जियों एवं जड़ी बूटियों को उगाने के लिए नियमानुसार संगत विभाग द्वारा बीज एवं अन्य लाभ उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे संबंधित लाभार्थी अपनी भूमि पर सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के साथ बागवानी के माध्यम से अतिरिक्त आय के स्रोत विकसित कर सके। यूरिडा द्वारा योजना के लाभार्थियों को परियोजना की स्थापना के लिए फर्मों को सूचीबद्ध किया जाएगा। इस योजना हेतु उद्योग विभाग से संचालित एमएसएमई ऑनलाइन पोर्टल wmsi.uk.gov.in पर उरेडा द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन के साथ प्रत्येक लाभार्थी द्वारा 50-100 किलोवाट हेतु रु एवं 200 किलोवाट हेतु रु 5000 आवेदन शुल्क जीएसटी सहित के रूप में जमा किया जाएगा। प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी हेतु प्रत्येक जनपद में तकनीकी समिति गठित की जाएगी। तकनीकी रूप से उपयुक्त पाए गए आवेदकों को परियोजना का आवंटन जनपद स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जाएगा। वहीं यूपीसीएल द्वारा टेक्निकल फीजिबिलिटी रिपोर्ट उचित पाए जाने के उपरांत परियोजना आवंटन किया जाएगा। आवंटी द्वारा तत्पश्चात यूपीसीएल से पीपीए करने तथा परियोजना स्थापना हेतु सिंगल विंडो क्लियरेंस के माध्यम से संबंधित विभागों से एनओसी प्राप्त किया जाएगा। जनपदवार निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष आवेदन हेतु उत्तराखंड के अन्य जनपद के स्थायी निवासी भी आवेदन कर सकेंगे, किंतु किसी एक जनपद हेतु आवंटित परियोजना के सापेक्ष स्थापना अन्य जनपद में किया जाना अनुमन्य नहीं होगा। अन्य जनपद में स्थापना हेतु इच्छुक होने पर आवेदनकर्ता विकासकर्ता द्वारा अन्य जनपद के लक्ष्य के सापेक्ष आवंटन हेतु पुनः आवेदन पंजीकरण किया जाना होगा। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.masi.uk.gov.in देखी जा सकती है। वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उपलब्ध है। तो ये थी आज की रोजगार की खबर। इसी तरह के ढेरों रोजगार समाचार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल में उपलब्ध अन्य वीडियोज भी अवश्य देखें। इस वीडियो को शेयर भी अवश्य करें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।